ओम नमः शिवाय। मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बनाजा जेम्स में अपने सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं एक प्यारी सी कहानी लेकर आया हूँ आपके लिए और कहानी का शीर्षक है भाई दूज की कहानी। काफ़ी समय पहले की बात है। एक बूढ़ी औरत जिसका एक बेटा था और एक बेटी थी, सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। बिटिया की जो है पहले ही शादी कर दी गई थी। तो एक बार क्या हुआ, बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भैया दूज आ रहा है, क्या मैं अपनी बहन के पास मिलने चला जाऊँ, टीका लगवाया हूँ। तो माँ ने कहा कि वो तो वैसे ही बहुत लड़ाकी है, बेटा क्या करेगा जाकर। फिर भी बेटा नहीं माना तो माँ ने जो है आज्ञा दे दी। बेटा घर से निकल पड़ा अपनी बहन के घर ससुराल उसके पहुंचने के लिए। तो रास्ते में नदी पड़ती है और नदी काफ़ी उफान ले रही होती है। तो नदी जो है लड़के को बोलती है कि मैं तुम्हारा काल हूँ। यह सुन लड़के को बहुत दुख हुआ, मगर उन्होंने जो है एक ही बात कही कि मैं अपनी बहन के घर टीका लगवाने के लिए जा रहा हूँ भाई दूज का। मैं जब वापस आऊँगा तो आप मुझे मृत्यु दे देना। नदी तैयार हो गई तो लड़का थोड़ा सा आगे जाता है तो एक सांप मिलता है। सांप कहता है कि मैं तुम्हें डसूंगा। वहाँ पर भी लड़के ने एक ही बात कही कि मैं अपनी बहन के घर भाई दूज का टीका लगवाने जा रहा हूँ, वापसी में जब आऊँगा तो आप मुझे डस लेना। थोड़ा और आगे जाता है तो एक शेर जो है वो घात लगा कर बैठा होता है। शेर कहता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा। तो लड़के ने कहा कि मैं अपने बहन के घर भाई दूज का टीका लगवाने के लिए जा रहा हूँ, जब मैं वापसी पर आऊँगा तो आप मुझे खा लेना। ऐसे करते करते लड़का जो अपनी बहन के ससुराल में पहुँच जाता है। बहन अपने भाई को देखकर काफ़ी टाइम बाद बहुत खुश होती है और अपने पड़ोस में अपने पड़ोसन के पास जाती है कि बात पूछती है, यदि कोई अपना बहुत ही प्यारा घर में आए तो खाना कैसे क्या पकाना चाहिए, कैसे पकाना चाहिए। तो पड़ोसन ने थोड़ा मजाक में कह दिया कि चौका जो है वो तेल का लगा लो और जो चावल है वो घी में उबाल लो। बहन वापस आई घर में, उसने ऐसे ही किया, ना तो चौका जले ना ही चावल उबले। भाई बार बार विनती करने लगा, कहने लगा कि बहन भाई मुझे तो भूख लग रही है। वो कहता है कि भाई पता नहीं क्या बात है कि ना ही आग लग रही है ना ही चावल कैसे बनेंगे। तो भाई कहता है कि पहले ये बताओ कि तुमने कैसे आग लगाने की कोशिश कर रहे हो और कैसे जो है चावल बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो बहन बताती है कि मैं चौके में जो है तेल लगाया और चावलों में मैंने घी डाला। तो भाई कहता है तो ऐसा तो जो है बन ही नहीं सकते चावल। आप ऐसा करो, चौके में पानी और चावलों में भी पानी, तो ये चौका सूखेगा और चावल उबलेंगे, खाना तैयार होगा। बहन ने ऐसे ही किया। चावल उबले, उसमें देसी घी और शक्कर मिलाकर भाई को खिलाई। भाई बहुत प्रसन्नता से खाकर जो है कुछ दिनों के लिए वहाँ रुक गया। अब काफ़ी दिन बीत गए तो आखिर में भाई ने कहा कि बहन अब मैं जो है अपने घर जाना चाहता हूँ। तो अगले दिन सुबह जो है भाई जल्दी उठ गया, बहन भी जल्दी उठ गई। बहन ने सोचा रास्ते में भाई के लिए कुछ मैं बना देती हूँ। उसने गेहूँ पीसी, गेहूँ पीस कर उसने आटे के लड्डू बनाए और अपने भाई के लिए
भाई को दिए विदा करते हुए, और कुछ लड्डू जो है उसने अपने बच्चों के लिए बचा लिए थे। सवेरे बच्चे जब उठे तो मामा तो घर से निकल चुके थे, लेकिन वो बोले माँ से कि मामा हमें भूख लगी है। माँ ने वही लड्डू जो है बच्चों के हाथ में देने की कोशिश की, लेकिन वो देखती है कि लड्डू का रंग तो जो है हरे रंग का हो गया है। तो लड़की ने जो चक्की थी जिसमें गेहूँ पीसा था वहाँ जाकर देखा तो गेहूँ के बीच में ही जो है एक सांप कुचला हुआ था, और वो ही साथ में पिसकर जो है जिस वजह से हरा रंग बन गया था। तो वो लड्डू तो उसने अपने बच्चों को तो दिए नहीं, और भागी भागी जो है गई अपने भाई के पीछे। आगे जाकर देखा भाई एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो बहन ने जो है उनसे पूछा कि भाई जो मैंने लड्डू आपको दिए थे, भाई ने बताया कि वो लड्डू मैंने अभी खाए नहीं है, वो पेड़ पर टंगे हुए हैं। बहन ने क्या किया, पेड़ पर टंगे हुए लड्डुओं की पोटली जो है गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया और भाई को सारी बात बताई। फिर बहन ने कुछ टाइम बाद भाई को कहा कि भाई मुझे प्यास लग रही है। तो भाई कहता है कि सामने ही नदी बह रही है और मैं जो है पानी लेकर आता हूँ। बहन कहती है कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, मैं ही पी आती हूँ। बहन गई नदी किनारे, वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी और बहन ने पूछा कि हे माँ आप यहाँ कैसे बैठे हैं। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं विधाता हूँ। और बिटिया ने पूछा कि आप यहाँ पर किस लिए बैठे हैं। तो उन्होंने इशारों में एक बात कही, एक भाई और बहन में बहुत प्यार है और बहन ने जो है गेहूं के चक्की में आटा पीसते हुए अपने भाई के लिए लड्डू बनाते हुए एक सर्प का हत्या कर दी है। उसका श्राप जो है भाई को लगा है और मैं घात लगा कर बैठी हूँ। क्षमा कीजिएगा। तो भाई जो है उसको दंड अवश्य मिलेगा। तो बहन पूछती है कि इसका निवारण किस तरह से हो सकता है। तो बूढ़ी माँ ने बताया कि आप उनको साथ लेकर जाएं और उनको बिना बात के उनको गालियाँ निकालें और उनके हर काम में आप आगे होंगे तो आप जो है उनको बचा लेंगे। बहन जो है भाई के पास वापस आती है पानी पीकर और उसे कहती है कि भाई मैं जो है आपके साथ चलूँगी। भाई ने बताया कि बहन तू मेरे साथ चल के क्या करेगी, आगे तो मौत मेरा जो है इंतज़ार कर रही है। उसने भाई ने शेर की, सांप की और नदी की सारी बात बता दी। बहन दौड़ी दौड़ी घर गई और कुछ मांस का टुकड़ा, दूध और ओढ़नी साथ ले आती है। जब दोनों चलते हैं तो रास्ते में वही शेर मिलता है। तो बहन क्या करती है, मांस का टुकड़ा शेर के आगे डाल देती है। शेर उस मांस को खाने लगता है तो दोनों भाई बहन जो है आगे निकल जाते हैं। तो आगे जाकर सांप नज़र आता है जो पहले मिला था भाई को। तो बहन क्या करती है कि दूध का कटोरा जो है सांप के आगे रख देती है। सांप जो है दूध पीने लग जाता है और वो अपने भाई को लेकर आगे निकल पड़ती है। आगे जाकर नदी को देखकर भाई ने बताया यही वो नदी है। तो बहन ने क्या किया, ओढ़नी जो साथ लेकर गई थी वो नदी पर ओढ़ देती है। नदी उससे प्रसन्न हो जाती है तो वह अपने भाई को लेकर जो है सकुशल माँ के घर पहुँच जाती है। अब घर पहुँचते ही जो बहन होती है अपने भाई को गालियाँ निकालने लग जाती है। माँ और बेटा बहुत ही अचंभे में पड़ जाते हैं और माँ यही कहती है कि मैं तो पहले ही कहती थी कि हाँ भाई बहन तुम्हारी जो है बहुत ही लड़ाकी है, तुम उसके पास ना जाओ। अब देखो आते ही बिना मतलब के जो गालियाँ निकाल रही है। भाई ने भी कहा कि माँ इसने तो मेरी जान बचाई है, यदि ये ना होती तो आज मैं घर नहीं पहुँच पाता।
लेकिन अब पता नहीं इसे क्या हो गया जो एकदम से ये गालियाँ निकालने लग गई है। लेकिन यह तो बहन जो है वो तो विधाता की जो बातें थी उसको पूरा कर रही थी। कुछ दिनों में उस भाई के रिश्ता आता है, देखने वाले आते हैं, रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी के दिन भाई की निकासी का जब समय आता है तो बहन कहती है कि फ्रंट के दरवाजे से मैं निकासी करूंगी और भाई को जो है पीछे के दरवाजे से निकासी करवाइए। तो ऐसे ही किया जाता है। तो इतने में ही फ्रंट के दरवाजे में आग लग जाती है और भाई जो है वो तो पिछले दरवाजे से निकल गया था, तो उसका बचाव हो जाता है और आग बुझा दी जाती है। ऐसे ही जब रात को सोने का समय आता है तो भाई जो है अपनी पत्नी के साथ नव दंपति के जो है सोने के लिए कमरे में जाते हैं। तो वो कहती है मैं भी साथ में सोऊंगी, मैं भी साथ में रहूंगी। तो सभी बुजुर्ग जो हैं सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि बीच में एक पर्दा लगा देते हैं। एक साइड जो है बहन के लिए बिस्तरा लगा देते हैं, दूसरी साइड जो है भाई अपनी पत्नी के साथ सो जाएगा। भाई अपनी पत्नी के साथ सो जाता है। उसके बाद बहन तो जाग रही होती है, एक सांप आता है और बहन क्या करती है, उस सांप को जो है टोकरे में बंद करके फिर आराम से सो जाती है। सुबह उनके जागने से पहले ही माँ क्या करती है, जो रिश्तेदार शादी में आए होते हैं उनको पहले ही विदा कर देती है। बहन उठती है और वो एक पूछती है सभी रिश्तेदारों के बारे में। तो माँ ने जब बताया कि सभी को मैं विदा कर चुकी हूँ, तो बिटिया बोली कि आप सभी रिश्तेदारों को वापस बुलाइए, पहले आप मुझे विदा करेंगे, उसके बाद जो है सभी रिश्तेदारों को आप विदा करेंगे। तो माँ जो है सबको वापस रिश्तेदारों को बुला लाती है। तो जो बिटिया है, जो बहन है, वो फिर सारी कहानी बताती है कि मैं जो भाई के साथ आई हूँ, मुझे सारी कहानी का पता चल गया था और मैं सिर्फ़ अपने भाई को बचाने के लिए ही ये सारे कार्य करती आ रही थी। यह सुन माँ और बेटा बहुत प्रसन्न होते हैं, सभी रिश्तेदार बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सभी जो है सबसे पहले उस लड़की को उसके ससुराल के लिए विदा करते हैं। उसके बाद माँ बेटा जो है अपने सभी रिश्तेदारों को अपने अपने घरों में विदा करते हैं। वो दिन है और आज का दिन है कि कार्तिक मास की तृतीया को यह पर्व जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भाई जो है अपनी बहन के घर जाता है टीका लगवाने के लिए। इसे जो है भाई दूज का नाम दिया गया है। आशा करता हूँ यह कहानी सुन आपको पता चला होगा कि भाई दूज का त्यौहार की शुरुआत किस तरह से हुई थी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल वीडियोस पर क्लिक कीजिए। अपने कमेंट्स भी आप दे सकते हैं। यदि आपका कोई विषय है, जिस ज्योतिष या रत्न से संबंधित विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। यदि आप अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं या जेमस्टोन्स खरीदना चाहते हैं, हमारी एस्ट्रो बोनांजा जेम्स नाम की कंपनी है। 100% नेचुरल जेमस्टोन्स उचित मूल्य पर हम उपलब्ध करवाते हैं। जन्मपत्री देखने की जो है पेड सर्विस है और जेमस्टोन्स, इन दोनों सर्विसेज के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है नोट कर लीजिए 9911718383 9911718383। अंत में एक बार फिर मैं अपने सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ एक नया वीडियो। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।